कंपनी रन करेगी, और सभी दोस्तों के काफ़ी क्वेश्चन वह सिमिलर से ही रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि सोलमैक्स ग्लोबल या सोलमैक्स ग्रुप हमारा मतलब कभी भी हमें ऐसा कभी दिन दिखाएगा कि हम ये क्वेश्चन आगे आने वाली कंपनी को करेंगे कि हमारी पुरानी कंपनी के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि ये सफर हमारा आज तक के लिए नहीं है, हमारा फ्यूचर लाइफ लॉन्ग के लिए ये सफर है। क्योंकि 100 आया है, 200 अब स्टार्ट हो चुका है, आने वाले टाइम में हो सकता है हमें 500 मिले, फिर 1000 मिल जाए, और ये कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। ये कभी ना खत्म होने वाला कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर रहे हैं, जो लोग इसे शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट समझ के ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो एक बार अपने पुराने एक्सपीरियंस को भूल के एक बार सोलमैक्स के साथ ज्वाइन करें और यहाँ पे अपना फ्यूचर कैरियर की तरफ आप ध्यान दें, ना कि इसे शॉर्ट टर्म समझ के इसको ज्वाइन करें। कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात होती है, क्योंकि ये आप कभी इसको डीपली स्टडी करेंगे तो कंपनी कहीं पे भी आपको किसी तरीके का मनी रोटेशन नहीं कर रही कि आपका पैसा एक से लिया दूसरे को दे दिया। यहाँ पे एक सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू हम सारा पैसा आपको जनरेट करके दे रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी ये ऐसे ही रहेगा। और रही बात हमारे इग्नाइटर 100 के शेयर की, शेयर हमारा लिस्ट होने जा रहा है, वो किसी भी एक्सचेंज में हो वो आपके सामने आ जाएगी। तो लिस्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। प्राइस उसका क्या रहेगा वो आपके सबके सामने ही रहेगा, ना ही मेरे से छुपेगा, ना संधू सर से छुपेगा, ना ही आप लोगों के साथ छुपेगा। वो ओपन मार्केट में जाना है। ओपन मार्केट में जाने के बाद वो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इमीडिएट आपको ग्रो दे दे, हो सकता है स्लोली वो ग्रो करे, जैसे कि नॉर्मल शेयर प्राइस ऐसे ही करते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, धीरे धीरे करके डे बाय डे ग्रो करते हैं। अभी तक के लिए आप एक्सपेक्ट करेंगे आपकी आज की वैल्यू का जो भी वैल्यू दिख रही है आप उतने ही मान के चले, और बाकी जितना भी हो चुके हैं 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट, और कईयों ने क्वेश्चन करे हैं कैसे होगा सर इन्वेस्टमेंट, कितने में लॉन्च होगा। तो ये क्वेश्चन अभी मेरे लिए जवाब देना इसके लिए राइट टाइम नहीं है। आपको सबको ये ओपन मार्केट में दिख जाएगा। ठीक है। अगेन वेलकम टू मिस्टर अब्दुल रहमान संधू सर। गुड आफ्टरनून टू यू। हमारे तो यहाँ भी गुड मॉर्निंग है, वेरी अर्ली मॉर्निंग 5 AM। तो सब लोगों के साथ 2-3 क्वेश्चन ही कॉमन है सर, बट हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले sorry, one more thing, a lot of people joined from USA and Solomon, Australia and Malaysia also, so little bit English also required to, so that we can update to that regions, or otherwise we can organize one more meeting with the English language. So over to you, Mr. Abdul Rahman Sandhu sir. Whatever the updates you are having it for the team, around 310 participant is there, तो 310 लोग हैं। तो जो भी आपके पास अपडेट्स हैं, जो भी आप हमको शेयर करना चाहते हैं, ओवर टू यू। मैं देख रहा हूँ कि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो ओवर टू यू सर। Good morning from London, good afternoon India and Asia, and maybe good morning America as well. So I'm just going to give you all the update and then I have questions. So first of all, I'm just heading to office. So recording in progress. So first of all, I give you update on I100. I100 exit plan is in process. We have put the exit plan in the igniter100.com back office. So जो igniter100.com की वेबसाइट है उसके ऊपर उसका एग्जिट प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन उसमें 2-3 चीजें। एक पहली चीज ये है कि वो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो इसमें अभी हम ABC 3 कंट्रीज को प्रोसेस कर चुके हैं। अब इस वीक से आज या कल से DEF फिर GHI, इस तरह करके हम उसको 3 के स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे, ताकि क्योंकि ट्रैफिक वेबसाइट पे बहुत आती है, उसमें तकरीबन 6 लाख मेंबर्स के पास I100 है, तो सिस्टम को तकरीबन क्रैश कर सकता है सारे एकदम या एक दिन में आ जाए। उसके अलावा जो एग्जिट प्लान है वो अकॉर्डिंग टू हमारे प्लान के मुताबिक पूरा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और अब मैं थोड़ा बता दूं कि एग्जिट प्लान या ऑन बोर्डिंग क्या है। व्हाट इज दिस एग्जिट प्लान एंड ऑन बोर्डिंग? ऑन बोर्डिंग मीन, ये थोड़े टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑन बोर्डिंग का मतलब ये है कि जैसे प्लेन में आपको ऑन बोर्ड करने से पहले आपका पासपोर्ट चेक करते हैं और सारी चीजें देखते हैं कि पैसेंजर यही जा रहा है, सही जगह जा रहा है। इसमें एक्सचेंज में ऑन बोर्डिंग होती है, जैसे कि आपकी डिटेल चेक की जाएंगी। अब कई लोगों की आपने देखा होगा कि ईमेल एक्सपायर हो गई है या मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं। इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए
सबसे पहले हम आपसे आप ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करेंगे। ऑनबोर्डिंग का मतलब है कि आप अपना जब उसके ऊपर जब आपका कंट्री ओपन हो जाएगा, आप उसके ऊपर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो कंफर्म करेगा कि आपका फर्स्ट नेम ठीक है, लास्ट नेम ठीक है, ईमेल ठीक है, फोन नंबर ठीक है। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फिर दिखाएगा आपके पास I-100 कितने हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, सर्टिफिकेट, ट्रेडिंग या ओपन अकाउंट है। इन सारी चीजों को कंबाइन करके वो आपको 2 से 3 ऑप्शन देगा। पहले ऑप्शन ये देगा कि आप सारे I-100 जो है उनको लिस्ट कर दें। दूसरी ऑप्शन ये देगा कि आप इनको अगर SMG2 में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो SMG टोकन लॉयल्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो शेयर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, उसकी मल्टीपल रीजन है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे बैंक नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम टोकन में बेहतर है, उससे हम पैकेज में, यानी कि लो सम पीपल है जो लोग हैं दे आर फॉन्ड ऑफ क्रिप्टोस। उसमें दोनों चीजों में जो भी लोग चाहेंगे वो कंप्लीट होगा। जब वो आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ईमेल में एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि आप ये कंफर्म करें, उसके ऊपर साइन करके ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। जैसे ही वो करेक्ट आप उसको साइन करेंगे, कोई पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रोसेस में हमें ना आपकी KYC चाहिए और ना ही हमें आपका कोई ऐसी चीज चाहिए जैसे बैंक डिटेल्स। तो जब वो आप साइन कर देंगे ऑनलाइन तो हम वो आपके एप्लीकेशन की कॉपी एक्सचेंज को भेज देंगे। फिर एक्सचेंज विल टेक अनदर 2 to 3 वीक्स और उसके बाद वहां पे आपका अकाउंट खुल जाएगा, वहां पे आपकी ब्रोकरेज हो जाएगी और आप इसको बाय सेल करना शुरू कर देंगे। तो ये ओवरऑल है I-100 के ऊपर अपडेट। अब मैं थोड़े से अपडेट और भी देता जाऊं कि जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे अगर कोई मजीद क्वेश्चन हुए। थोड़े से जो क्वेश्चन लोग पिछले दिनों से पूछ रहे हैं कि ये कितनी देर में खत्म होगा, तो मैं कहूँगा कि हम 31 जुलाई को इसको खत्म करना चाहते हैं ऑन बोर्डिंग प्रोसीजर। एक्सचेंज कितना टाइम लेगा, हम एक्सचेंज को फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये आपके और दरमियान एक्सचेंज के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। वो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, समथिंग लाइक दिस। वो आपके और एक्सचेंज के दरमियान होगा कि आप क्या करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने क्या किया कि वो एकदम सारे सेल कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये आपके पास है। अगर आप सेल करते हो, वहां पे बायर मौजूद है, सारे हो जाएंगे। और बायर कम है तो जब भी कोई नई कंपनी इंटरनेट एक्सचेंज में जाती है तो उसको मार्केटिंग मेकिंग में 2-3 वीक लग जाते हैं लोगों को जानने में कि ये एक नई कंपनी आई है और ये सूरत हाल है। ये सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है, सारी चीजें वहाँ पे होंगी और आप अपनी ख्वाहिश यानी जितने का आप रखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या जैसा भी आप करना चाहेंगे उसके मुताबिक ये आप कर पाएंगे। तो ये होपफुली फर्स्ट वीक को अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा और 31 जुलाई से हमारी साइड से कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट वीक अगस्त में होपफुली एक्सचेंज वालों से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सचेंज के अपने KYC प्रोसीजर्स होंगे, आपकी बैंक डिटेल चाहिए होगी, जहाँ ट्रेडिंग से आपको फी आपके फंड भेजने हैं, तो एक्सचेंज आपको पूरा ब्रोकर उसके ऊपर आपको गाइड करेगा। तो ये सेकंड फेज ऑफ क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं और मैंने बता दिया। तो अभी मैं बजाय कि मैं SMG2 की तरफ जाऊँ, मेरे ख्याल में अगर इस पर कोई मजीद क्वेश्चन है तो वाया चैट लोग पूछ रहे हैं तो मैं उसके आंसर दे सकता हूँ। थैंक यू सर। सर मेजर क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अभी बैंक का आपने डिटेल तो नहीं मांगी, बट इसकी क्या रहेगी कि बैंक में ही विड्रॉल मिलेगा या क्रिप्टोकरेंसी में भी इसका विड्रॉल मिल सकता है एक्सचेंज का? देखिए शेयर्स मार्केट, जो शेयर मार्केट्स हैं वो भी क्रिप्टो में काम नहीं करती, स्टॉक मार्केट से भी क्रिप्टो में काम नहीं करती, वो बैंक्स के साथ ही काम, हाँ वो बैंक्स के साथ ही काम करती है। मेरे दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में सर एक क्वेश्चन है मिस्टर विजय का, SMG की सप्लाई के लिए करंट सप्लाई और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो विजय जी का काफी पुराना क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये आपको तो ब्लॉकचेन के अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप SMG जाके BSC स्कैन पे खोलें तो आपको पब्लिक लेजर में नजर आ रहा है कि 490 मिलियन जो उसकी टोटल सप्लाई है, 100 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये तो पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है, अगर आप इंटरनेट पे चेक करें, दिस इज ऑल अवेलेबल देयर। जी सर इनके पास काफी क्वांटिटी इन्होंने बाय की बंदो इन द मिलियंस, तो ये स्टेकिंग के ऊपर भी पूछ रहे हैं कि स्टेकिंग बंद हो जाती है काफी जल्दी?
देखिए कॉइन्स बिट आयो के साथ स्टेकिंग का हमारा मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। अब जुलाई पूरा हो गया, अब अगस्त में दोबारा हम उनको पे करेंगे और दोबारा शुरू होगा, क्योंकि वो जो स्टेकिंग होती है वो भी हमने सप्लाई के अंदर से मैनेज करके देंगे, तो परमानेंट नहीं है। तो जैसे मार्केट में आता है हम इसको जितनी हमें सप्लाई मिलती है उसकी फॉर्मूले से स्टेकिंग करते हैं। तो ये मंथ टू मंथ वेरी करेगी, जिस मंथ में अवेलेबल होगी उस मंथ में आएगी। अब नेक्स्ट जो है इसकी सप्लाई होपफुली अगस्त में आएगी। सर एक और क्वेश्चन है मिस्टर अमर का। वो पूछ रहे हैं कि i100 की जो वैल्यू है वो कितने SMG टोकन मिलेंगे, उसके शेयर की जो वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं SMG टोकन में। देखिए जो इसकी वैल्यूएशन होगी उसका भी फार्मूला आपको जब आएंगे तो वो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। उसमें सेविंग्स में और है, ओपन अकाउंट में और है, ट्रेडिंग अकाउंट में वो और है। लेकिन जो भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बनेगी उसके ऊपर आपको करंट मार्केट रेट में दिए जाएंगे, यानी आपको उसमें लॉस नहीं होगा। यू विल मेक अ बिग चंक हैंडसम मनी। लेकिन अभी मैं क्योंकि सिस्टम पे नहीं हूँ, मैं कैलकुलेट करके नहीं बता सकता, लेकिन ये जो आपकी शेयर्स की ओपन मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक इसकी करंट मार्केट वैल्यू को बना के फार्मूला बना है, तो पीपल विल गो फॉर दैट। सर मोस्टली तो लोग जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम लोग SMG टोकन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ओके, राजानंद जी कह रहे हैं ऑनरेबल संधू सर इज ओवर रिस्पेक्टेबल ट्रांसपेरेंट CFO ऑफ इग्नाइटर ग्रुप। थैंक यू राज जी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और ये हकीकत में भी है कि सर जितनी मेहनत करते हैं उतनी तो हम कर भी नहीं पा रहे हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। तो थैंक यू मिस्टर संधू, ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी है। और आपको थैंक यू वेरी मच। सागर दास जी कह रहे हैं हर सर मुझे KYC में कुछ प्रॉब्लम है। सागर जी अगर आपकी KYC में प्रॉब्लम है तो अपलाइन से कांटेक्ट करें और सपोर्ट को टिकट क्रिएट कर दे, वो पॉसिबल है, जल्दी शुरू हो जाएगी। शेयर डॉलर में सेल होगा या पाउंड में सर? डॉलर्स में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट डॉलर्स में काम करती है, डॉलर्स में होगा। ओके थैंक यू। उमेर अजमल जी ये डॉलर में ही सेल होगा क्योंकि हम लोग अभी डॉलर में और इंटरनेशनल मार्केट में है। रजान कैन वी गेट अ विड्रॉल इन नेपाल इग्नाइट 100 का? अगर इफ यू हैव अ बैंक अकाउंट तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं। तो बैंक विड्रॉल होगा तो सर एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ये भी जो कल आपने मेरे साथ शेयर कर दिया था, आप ही थोड़ा गाइड कर दे सबको। SMG टोकन का जो विड्रॉ रेट है वो उसके बारे में। हाँ, मैं इस पे अपडेट करना चाह रहा था, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हमने लोगों को फिक्स रेट पे पे करना शुरू कर दिया, लेकिन मार्केट स्टेबल नहीं हो रही थी। तो हमने एक चीज को, क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि हम मार्केट में पंप एंड डंप नहीं करना चाहते। वो उसमें तो ये होगा कि टोकन की प्राइस हम कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन हम इस सिस्टम को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं और एक्सचेंजेस की प्राइस को हम कंट्रोल नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू प्ले एनी पार्ट इन एक्सचेंज प्राइस। और उसी बेसिस पे हमने क्या किया है कि हमने आपसे बाइंग और सेलिंग जो रेट है ना हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो फिक्स कर दिया है। जी जी ठीक है। जैसे आपको अगर हम पे आउट दे रहे हैं 1 सेंट का दे रहे हैं, और आप अगर हमसे पैकेज खरीदेंगे तो वो भी आपको 1 सेंट में ही पड़ेगा। Okay. इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने $100 के SMG टोकन लिए हैं तो आपको 10,000 आए। अगर आप $100 का पैकेज पे करेंगे तो आपको फिर भी पे करने। तो इससे कल टोकन काफी स्टेबल हो गया मार्केट में, क्योंकि जो बड़े लीडर थे उन्होंने सारा मार्केट से उठा लिया। क्योंकि अगर जिसने ½ सेंट का उठाया है तो जब वो पैकेज बाय करने जा रहा है उसको 1 सेंट का पड़ रहा है। ओके। तो इस वजह से हुआ है कि बस अगर आप $1,000 आपने ½ सेंट का टोकन मार्केट से उठाया था, और अगर आप पैकेज $1,000 का ले रहे हैं तो आपको एक्चुअली $500 का पड़ रहा है, क्योंकि आपको टोकन शिप आए हैं। अब बाइंग और सेलिंग रेट को फिक्स कर रहे हैं टनल में, तो इसलिए हाँ टनल से भी बाहर आ जाए। ठीक है। सर एक और भी क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं i100 का शेयर वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। सेकंड इज PCM बोनस के बारे में भी पूछ रहे हैं। ठीक है, PCM तो खत्म हो गया, अब तो एक हफ्ते बाद इग्नाइट 100 SMG 1 का ऑफिस तो वैसे ही क्लोज डाउन में चला जाएगा। तो अब जो SMG 2 के अंदर है, हम 15 अगस्त से आपको बूस्टर और वहाँ चीजें देंगे। अब PCM बोनस तो जब कंपनी ही ओपन मार्केट में चलेगी, आपको तो एक्सचेंज अब ओपन मार्केट से PCM और डिविडेंड मिलेंगे, इग्नाइटर से अब यहाँ से SMG से नहीं मिलेगी। ठीक है सर।
और सर एक जो SMG टोकन का विड्रॉ है वो लोग कह रहे हैं कि कभी कभी 1-2 दिन बाद आता है, कभी कभी बिल्कुल रुक जाता है क्योंकि अभी किस वॉलेट या चीज में इशू हो, ब्लॉकचेन में की वेरिफिकेशन में देर लग जाती है, लेकिन हम इसको मजीद ऑटोमेट कर रहे हैं और होपफुली जब ये ऐप का नया वर्जन आपको देंगे अगले 3 से 4 दिन में, तो फिर ये डेफिनेटली हो जाएगा। ओके। SMG ट्रेवल सर शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, SMG ट्रैवल शुरू हो गई है, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप smgtravel ओपन करें तो उसके ऊपर एक आता है SMG एजेंट। आपको SMG एजेंट्स का क्लिक यूज करना होगा और वहां से आप लॉग इन करके अपनी बुकिंग होटल कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली वो कल कुछ उसमें चेंजेस हुई है, कंप्लीट किया गया। मैंने आज हमारी मीटिंग है 11:30, इस मीटिंग के बाद, तो उसको हम जब टेस्ट करेंगे तो हम उसके ऊपर फिर एक टेलीग्राम के ऊपर मैसेज भी डालेंगे कि ये खुले। सर इसाक साहब का बिडिंग क्लेम का क्वेश्चन है, उनका काफी उन्होंने विन किया हुआ है इंडिया से, इसाक साहब। बिल्कुल, उनकी चीजें प्रोडक्ट में कुछ डिलीवरी में डिले था, खासतौर पे हमारा जो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बना था फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए और उनकी कुछ वर्चुअल प्रोडक्ट भी विन किए, तो हम इस वीकेंड सेट कर देंगे। Okay, thank you. More shares. How much we can get a share? Please inform how much can we get for each share? ये तो निर्मल why support team is not supporting सर KYC का थोड़ा सा फिर से क्लियर कर दें, लोगों को काफी परेशानी। और एक बैंक का जो IFSC या स्विफ्ट कोड है वो जरूरी है या कैसे है? लोग मोस्टली उसी में ही अपने आप को स्टक करके रखा हुआ है उन्होंने। देखिए I100 की साइड पे तो कोई ना KYC चाहिए और ना बैंक अकाउंट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी डिटेल दें, नंबर का। ठीक है। SMG2 में किधर जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे हैं, दैट्स इट, 2 डिसाइड करें और दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है। बस यही है जी, मैंने क्वेश्चन आंसर्स मोस्टली कॉमन ही थे तो इसलिए सबका नाम नहीं लिया। तो एक जो क्वेश्चन है, एक के ऊपर है कि एकेडमी के ऊपर जो थोड़ा सा हमसे डिले हो गया 100 की वजह से, इसके काम हो रहा था, तो नेक्स्ट वीक से जब ये अगस्त जो 31 जुलाई तक हम ये खत्म करके I100 का, तो फिर 1 अगस्त से हम एकेडमी की तरफ जाएंगे। एकेडमी ऑलरेडी रेडी है, वी जस्ट नीड टू इंटीग्रेट विद एग्जिस्टिंग यूजर नेम पासवर्ड, फिर वो पार्ट पेंडिंग है, तो अगस्त में वो डिलीवर हो जाएगी एकेडमी आपको। ठीक है। अमर जी क्या कह रहे थे आपका क्वेश्चन? और क्वेश्चन आ रहे थे कि अभी चलो लॉन्चिंग के बाद क्या बैंक में जो हमारा लॉयल्टी पॉइंट का अभी लॉयल्टी टोकन में विड्रॉल आ रहा है, क्या वो बैंक में आना स्टार्ट होगा? देखिए जी, लॉयल्टी कभी भी फिएट या बैंक में नहीं आएगा क्योंकि उसका वजह प्रॉब्लम है, फिर वो तो होगा आपने पैकेज बाय किया और रोटेशन हो जाएगी ना, वो लीगली पॉसिबल नहीं। सर I100 के सब लोग क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं जी, प्राइस क्या होगा? देखिए जी, मैंने वो एक्सपेक्ट अब तो ओपन मार्केट में जा रहा है, जो हमने जो कंसल्टेंट ने हमें 4 to 6 कहा था, अभी भी हम उसको लिसन कर रहे हैं, लेकिन ये तो अल्टीमेट मार्केट में आपको पता बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, क्या प्राइस होगा। लेकिन इवन अगर ये डॉलर भी हो गया तो आप सबको प्रॉफिट है, तो उसमें कोई ऐसा लॉस नहीं है, बट स्टिल वी आर होपिंग कि 4 to 6 के दरमियान ये रहेगा। ठीक है। सर इग्नाइटर 200 के शेयर्स कब से ओपन हो रहे हैं सेल के लिए? जब ये सारा प्रोसीजर इसका हम खत्म कर लेंगे, और मेरे ख्याल में वो ये खत्म करके, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी और रिसोर्सेज लग रहे हैं, उसके बाद हम उसको शुरू करेंगे, मे बी समवेयर इन अगस्त और एंड ऑफ अगस्त। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और आए हैं, 1 मिनट स्टॉप कर। पेंडिंग विड्रॉल थे I100 के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, पेंडिंग थे जिनके बैंक में विड्रॉल कर रहे थे, वो सक्सेसफुली हो पाए टू बैंकिंग और अभी बंद हो गई। वो मेरा राकेश जी ने मुझे एक लिस्ट भी दी थी कि इनका बैंक का विड्रॉल इशू है, तो वो हम थोड़ा सा इजी होके कमिंग वीक के अंदर उसको सॉर्ट करेंगे। अगर कोई ऐसा इशू है किसी के बैंक विड्रॉल का, वो डेफिनेटली वर्क ऑन इट। सम इश्यूज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सर, उनका जो कॉइनबेट में या दूसरी एक्सचेंज में वो विड्रॉ डायरेक्टली करवा रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। और इंडिया में भी कुछ एक लोगों का, पाकिस्तान में भी हुआ है कि उन्होंने डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर अपने SMG टोकन्स को विड्रॉ लिया। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं
मैंने तो यही बोला कि बेटर है कि हम अपने ही एसएनजी के जो ऐप है उसके ऊपर वॉलेट के ऊपर विड्रॉ करवा के देन वी कैन एक्सपोर्ट, मतलब उसको किसी और दूसरी एक्सचेंज के ऊपर अगर हमने ट्रेड करना है या स्टेकिंग करना तो लेके जाएं। तो डायरेक्ट अगर हम लोग एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉ लेते हैं एसएनजी टोकन का तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको सपोर्ट टिकट एक्सचेंज के साथ रेज करनी पड़ेगी। अगर वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे नजर आ रही है, वेरीफाइड है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो एक्सचेंज ने आपको क्रेडिट नहीं दिया तो फिर आपको एक्सचेंज को बताना पड़ेगा और एक्सचेंज उसको सॉर्ट आउट। ओके अमरदीप जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर सर को फ्री कर दें। बस सर मेरी तरफ से तो यही क्वेश्चन था, लॉयल्टी को लेके ही मैं आता था। लॉयल्टी लॉयल्टी मतलब उसी में आएगी, ऐसा तो नहीं? लॉयल्टी देखिए अब स्टे होगी, पहले 0.01 से एक्सचेंज में 0.06 जा रहा था, अब 0.01 आ रही है और एक्सचेंज में रेट 0.009 है, एक सतोशी कम 0.01 ही है। तो अब ये बिल्कुल टोकन स्टेबल है, हम इसको स्टेबल रखेंगे, इसलिए अब किसी को लॉस नहीं होने लगा कि वो कहे कि वो बेचेगा तो 1 सेंट में लेगा और हाफ सेंट में बेचेगा। और कहीं अगर प्राइस गिरेगी तो हमारे जो मेंबर बैठे हैं वो तो उसी वक्त, मैं अभी 2 दिन का नाम ही ले सकता, कल एक साहब उन्होंने 50,000 यूएसडी रख दिया था पॉइंट में कि जब भी 1 सेंट से तो देंगे। मार्केट में अब स्टेबल जाएगी, क्योंकि स्टेबल है तो फिर आपको चाहे यूएसडीटी मिले चाहे ये मिले, स्टेबल चीज आपको लॉस नहीं होने देती। और अलग अलग एक्सचेंजेस में अलग अलग रेट काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, वो तब तक स्टेबल हो जाएगा? तो वो तो अब जहाँ भी डिफरेंस होगा लीडर्स उसको उठाएंगे, उठा के चीफ गिफ्ट को करेंगे, तो वो तो आप लोग खुद ही करेंगे। जहाँ भी आप कम रेट है वो आपके बेनिफिट के लिए है। एक किसी का माइक लेते हैं डायरेक्टली, जो आपके साथ क्वेश्चन कर पाए। लकी कौन होगा वो देखते हैं। बहुत सारे लोग आ गए, अब आंखें बंद करके देवेंद्र ठाकुर जी को करते हैं। जी ठाकुर साहब। सर वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन सर। जी सर मेरे पास 3 पीसीएम मेंबर हैं, तो उनको जैसे पहले बोला गया था कि अगर वो शेयर होल्डिंग करेंगे 95% से ज़्यादा तो उनको डिविडेंड मिलेगा 0.1% का, या ग्लोबल सेल का 2% का मिलेगा, तो क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है या ये अब खत्म हो गया है? देखिए वो तो बहुत पहले खत्म हो गया, क्योंकि अब तो हम ओपन मार्केट में जा रहे हैं। अब तो ओपन मार्केट में जाके उनको इंडिपेंडेंट इसको चीज को चल रहा है। अच्छा सर, मतलब उनको अभी जो पहले जो बेनिफिट जो भी था वो अभी उसमें सिर्फ उनको 2% शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, दैट्स इट, उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है सर? नहीं, आप देखिए जब भी कुछ चीज बाय करते, जब आपके हैंड ओवर हो जाती तो फिर उसके बाद तो आपने अपना यूज करना है ना उसको। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू, दैट्स ओनली क्वेश्चन सर, थैंक यू। थैंक यू। निर्मल योगेश राजनंद जी। जी सर, सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। राजनंद, नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया। जी सर। सर ये डिविडेंड जो मिलने वाला है वो क्वार्टरली होगा या मंथली होगा, वो एक सवाल था मेरा, जो लिस्टिंग के बाद में जो। जी वो क्वार्टरली है, लेकिन इसकी पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया करेगा डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। कभी वो क्वार्टरली भी होगा, कभी मंथली भी होगा, जितना भी होगा फिर ऑन फ्यूचर में होगा। और वो तो जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। अभी इनिशियली तो हुआ है कि क्वार्टरली पे किया जाए, लेकिन फ्यूचर में डिफरेंट होगा। ठीक है, थैंक यू राज जी। ठीक है सर, ऐसे तो हैंड रेज काफी हो गए हैं। थैंक यू आपका सर। और योगेश हैंड रेज कर रहा है। योगेश, ओवर टू यू। योगेश। गुड आफ्टरनून सर। संधू सर को भी गुड आफ्टरनून इंडिया के टाइम पे। जी गुड आफ्टरनून सर। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हम अभी जैसे बहुत सारे अभी लोगों के मन में अभी भी ये डाउट्स हैं कि क्या जिनके 200 दिन कंप्लीट हो जाएंगे वही अपने शेयर को मार्केट पे ओपन मार्केट में ले जाके सेल कर पाएंगे, या ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहेगा? देखिए ऐसा
इनिशियली हमारा प्लान था कि 200 दिन तक रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन अभी हमारा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं, जितने भी आएंगे हम उनको क्लियर करके अपने मार्केट में ले जाएंगे, क्योंकि अब अभी तक काफी ज्यादा 100 डेज तो सबके तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, 100 से भी ज्यादा हो गए। वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट, क्योंकि मार्च से हमने बंद कर दिया था, तो वो अब इतना ज्यादा नहीं है जिसमें को 100 डेज ऐसी होनी होगी रिस्ट्रिक्शन। ओके, सो ये बेहतर है। दूसरी चीज एक और था सर की, जैसे कि हम SMG टोकन पे विड्रा लेते हैं, और SMG टोकन पे विड्रा लेने के बाद अगर हम किसी भी और क्रिप्टो करेंसीज में अगर विड्रा देते हैं तो सर वो लीगल हो सकता है। बैंकिंग के ऊपर हम विड्रा अगर नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, बट अगर किसी अदर क्रिप्टो करेंसी इथेरियम वगैरह या BTC वगैरह में जैसे पहले हम विड्रा देते थे, अगर उसको भी कंटिन्यू किया जाए? लेकिन वो मिसलीड नहीं कर सकते कि वो फिर उसमें चला जाता है, पॉन्जी में चला जाएगा, वो हम नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसको करना। ठीक है सर, थैंक यू जी। हरप्रीत सिंह खेरा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो जी, गुड इवनिंग। जी हरप्रीत जी, गुड इवनिंग। संतोष सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जो एक ना थर्ड ऑप्शन दी हुई है आपने इसमें, जो हमारा office.igniter 400 लिस्टिंग में जाने के लिए, द ऑप्शन इज डिफरेंट ऑप्शन विल बी मेड अवेलेबल ऑन अ कंट्री बाय कंट्री बेसिस। इसका सर मीनिंग है, इसका सर क्या मीनिंग है? मतलब देखें, उसमें कुछ ऐसे हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर अभी STO, वो बहुत कम कंट्री उसमें आप नहीं आते। हमें वो जैसे कुछ कंट्री जिनके पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनको एक्सचेंज में नहीं ले जाया जा सकता, उनको खाली SMG2 में ले जाया जाएगा, टोकन में। ओके, उसमें नहीं, कनाडा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आपको पता ही पॉलिटिकल है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, देना चाह रहा, लेकिन आपको पता कुछ कंट्रीज जिनके साथ प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड, ठीक, थैंक यू सर। आप अभी ट्रैवल कर सकते हैं आगे, ऑफिस में पहुंच चुके हैं आप शायद, तो थैंक यू आपका। हाफ एन आवर अभी है। अच्छा, हाफ एन आवर। और कुछ मोटिवेशन के लिए सर, न्यू ईयर बर्थ एनिवर्सरी आ रही है अगस्त में, तो उसके लिए कुछ एक्साइटमेंट या और कोई डेवलपमेंट, कोई नई न्यूज, कोई गिफ्ट? देखिए, गिफ्ट तो हमने लॉन्च किया था, लेकिन अभी मीटिंग में नहीं आ रही, तो हमने डायरेक्टर्स के लिए एडिशनल $5,000 का डॉलर का रिवॉर्ड रखा है। पहले नंबर पे तो तमाम लोगों को वो लेने की कोशिश करनी चाहिए। रोलेक्स के अलावा $5,000 वो एनिवर्सरी ही गिफ्ट रखा गया था कि आप उसको क्वालिफाई करें और $5,000 विन करें, और ये इन प्रोसेस है। उसके अलावा अब SMG2 स्टेबल है। अभी इस वीक के अंदर हम SMG मोबाइल भी शायद लॉन्च कर दें, उस पर काम चल रहा है। तो हम इस SMG टोकन को इतना इफेक्टिव मार्केट में यूज करेंगे कि अभी आप सिर्फ ये नेटवर्क पे इसको यूज नहीं कर रहे होंगे, हमारे मेंबर भी यूज नहीं कर रहे होंगे, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ अदर एप्लीकेशन। तो उसमें अभी करते हुए थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, उसको कंप्लीट करने में, डिलीवर करने में, लेकिन वी आर ऑन इट। तो होपफुली आज से अगर आपको हम ट्रैवल दे देते हैं, तो आप अपनी ट्रैवल नीड उससे पूरी करें। मोबाइल का जब टॉप अप आ गया, आप देखेंगे किसी बंदे का भी अगर मोबाइल टोकन से पे हो जाए, वर्ल्ड वाइड बिल उसका पे हो जाए, दैट विल बी एक्सट्रीम यूज केस ऑफ द कॉइन टोकन। तो हम इसमें बहुत सारी चीजें कर रहे हैं अभी क्योंकि 19 जुलाई से वी आर बैक इन द ऑफिस, तो अभी हम ऑफिस भी शुरू हुआ है, और हमने एक बहुत बड़ी इस दफा कॉर्पोरेट टीम नेटवर्क मार्केटिंग से हायर की है। तो हम इसको चाह रहे हैं, इस कंपनी को अभी ऐसा स्मूथ चलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये इट शुड लुक लाइक अब्दुल इज द CFO और फाउंडर ऑफ द कंपनी। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ऑटोमेटेड कंपनी, जिसका अगले 5, 10, 20, 30 साल कोई प्रॉब्लम ना आए। हम ये सारी चीजें आपकी विशेष से, आपकी प्रेयर से और आपके हार्डवर्क से मिलकर कर रहे हैं। तो आई होप कि ये जर्नी लंबा चलेगा। हम इसको i100 को एग्जिट करेंगे, i200 लेके आएंगे, और इसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी कर रहे होंगे। तो बाकी गाय जैसे अपडेट होंगे, आई विल बी इन टच विद यू गाइस अगेन एंड वी कैन हैव मोर Zoom calls like this. Thank you very much everyone. जी, थैंक यू सर, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों का भी थैंक यू। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लोग सो रहे हैं अभी। एनीवे, यहाँ पे जो मेन चीज जो आज सर ने डिस्कस की है, वो है आपका डिसीजन कि आप इग्नाइटर 100 के शेयर्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, ओपन मार्केट में जाना चाहते हैं, या आप अपने SMG टोकन्स में आपको कन्वर्जन्स लेनी है। ये सब डिसीजन आपका 31st के बाद में हो जाएगा, क्योंकि अभी हर दिन
3 कंट्री की ऑप्शंस आ रही है। जैसे कल पहला दिन था ABC, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके जो A कंट्री से है, B से जैसे बांग्लादेश है या दूसरी कंट्रीज हैं, C से कनाडा है, तो ऐसे करके आपका अल्फाबेट जब कंट्री का होगा तब आप अपनी कंट्री को वहां पे डायरेक्ट 100 इग्नाइटर 100 के ऊपर देख सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, SMG टोकन की वैल्यू जो है वो स्टेबल कर दी गई है 001 पेनी के ऊपर, और जिसके ऊपर आप अपना विड्रॉ या आप अपना डिपॉजिट या आप अपना गिफ्ट कोड बाय भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है। बिडिंग के ऑप्शंस के ऊपर अवेलेबल है मल्टीपल्स प्रोडक्ट, जिसको आप बिडिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या पकड़ में नहीं आ रही है बात, तो आप अपनी अपलाइन के साथ भी कनेक्ट करके बिडिंग को यूज करना शुरू करें। एटलीस्ट आप अपने 10 SMG टोकन्स 10 बिडिंग पॉइंट्स तो बाय, जो कि जस्ट $2.5 के हैं, राइट। तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक सस्ते रेट में प्रोडक्ट को विन करने का या परचेज करने का। तो ये है SMG ट्रैवल शुरू हो गया है, तो उसके साथ साथ जो मल्टीपल्स ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं SMG टोकन्स के थ्रू शॉपिंग या अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, वो भी आपके पास है। तो ट्राई करें SMG टोकन्स को होल्ड करने की, ना कि सेल करने की। मैंने देखा है कि बहुत लो वैल्यू के ऊपर लोग सेल के ऊपर बैठे हुए हैं और बायर भी बैठे हुए हैं लो वैल्यू के ऊपर। तो एटलीस्ट 1 पेनी के ऊपर बाइंग कैपेसिटी कम से कम एक वैल्यू 1 पेनी के ऊपर रखना चाहिए, तो जो हम लोग एक वैल्यू को मेंटेन कर सकें और ट्रेड वॉल्यूम को लाके जो SMG टोकन्स की वैल्यू को इंक्रीज कर सके। तो मेरी तरफ से भी इतना था। थैंक यू अमरदीप जी, थैंक यू सारे फ्रंटलाइन लीडर्स का जो आपने क्वेश्चंस अपने टीम की तरफ से किए। और अजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं सर संधू सर से 2 चीजें कहना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारा विड्रॉल जो है $0.01 पे फिक्स्ड है, तो एक्सचेंज पे रेट कम होने की वजह से क्या होता है कि विड्रॉल कम आ रहा है। तो अगर हम इसको आईडी डालने के लिए भी कहीं फिक्स कर दें, जैसे विड्रॉल करा रहे हैं 0.01 से, और आईडी अगर बीच में डालते हैं, पैसा डालते हैं, तब भी 0.01 से हो, तो एटलीस्ट किसी को नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज ये जी, वो अभी सर ने बोला ना कि वो 0.01 पेनी से ही हो गया है। अगर हम आईडी डालेंगे तब भी 0.01 से होगा। सर, संधू सर जी बिल्कुल, आईडी लगाने पे 0.01 से होगा। जिस रेट पे आप बाय करेंगे उसी रेट पे सेल होगा। सर वो जो 5% डिस्काउंट था वो बंद हो गया कि अभी है? उसको बंद कर दिया, लेकिन रेट को स्टेबल कर दिया, क्योंकि स्टेबल के साथ फिर हमें बहुत लॉस हो सकता है। तो अब ये है कि 0.01 पे आईडी डालेंगे तो जिस रेट पे आपको मिल रहा है उसी रेट पे आपकी आईडी लगेगी। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम वो करते हैं, आईडी लगाते हैं पिन बना के, तो अगर किसी का हमने पैसे ज्यादा डालने हैं और छोटी छोटी पिन डालते हैं, तो उसकी एक लिमिट रहती है मिनिमम विड्रॉल की, वो उसका पहले से ही होता है। तो उसमें अगर हम ये करें कि जितनी उसकी पूरी टोटल वो है अमाउंट है, उसके हिसाब से उसकी मिनिमम विड्रॉल वीकली हो, तो उससे सारा विड्रॉल होगा। ऐसे लोगों का विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे इसके लिए पैकेज कॉम्बिनेशन एक पेंडिंग थिंग है, जिसको 2nd वीक ऑफ अगस्त में हम लॉन्च कर देंगे। उसमें हम बूस्टर भी लेके आएंगे और भी लेके आएंगे, और ये सारा कंबाइन होके 2nd वीक ऑफ अगस्त में होपफुली इनेबल्ड हो जाएगा। ठीक है। एक मेरा सर क्वेश्चन भी काफी टीम से आ रहा है, जो पुराने इग्नाइटर 100 पे जुड़े थे लोग, कईयों ने इग्नाइटर पे के लिए जैसे अपने कार्ड के लिए अप्लाई किया था, उनका भी कुछ नहीं हुआ। और क्या आने वाले टाइम में जब हमारा इग्नाइटर पे कार्ड हमें रिसीव होगा, या फिर पेमेंट हमारी जो भी है इग्नाइटर पे के साथ स्टार्ट होने वाली है, या उसके ऊपर कुछ अपडेट दे दीजिए। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट काफी डिलेड हो गया था ड्यू टू कोविड लॉकडाउन, क्योंकि उसमें भी एक HMRC से हमारा लाइसेंस पेंडिंग था, उसका CML का, तो वो पेंडिंग हो गया। लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, तो वो होपफुली समवेयर अगस्त सितंबर से पहले तो नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ जगह पे ऐसा फील होता है कि नहीं, कुछ लोग रिफंड लेना चाहते हैं, तो हम उसको भी ऑफर दे सकते हैं, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, और कोई रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर।
थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू मिस्टर अब्दुल रहमान संधू सर, आप का टाइम जो मिला हमें और सारी अपडेशंस की। सो इंग्लिश के लिए हम लोग दोबारा आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे इंग्लिश जोन के लिए। तो काफी लोग ऑस्ट्रेलिया से और सोलोमन आइलैंड से भी थे। तो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। रेगुलर मीटिंग के लिए अपडेट्स आपको ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगा। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू अमरदीप जी। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you.